हम तो जेल सब परिवार चल गए हैं। 4-4 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया धक्का लग गया। फिर भी आप बताइए, कमाने ठेला चलाने वाले आदमी अब कहता है अभी क्या बेलना बेला, अब तो बेलाएंगे बेलना। जीवन पर इतना कष्ट में जीवन गुजर रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। एक तो रुपया खर्च हुआ, अब बताइए मेरा बच्चा है, गाय है, भैंस है, माल जाल है, सब बताइए सब बिकन गया। अब बताइए कोई बात में कोर्ट ही कचहरी हम दौड़ते रहते हैं, 2 दिन में ही 1 दिन में बताइए कहीं पे भी जाते हैं तो 2 रुपया का सामान हुआ कहता है 2000 लाइए। बताइए 2000 हम कभी जीवन में कमाते हैं ना, 2000 के ही बात करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबर लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के धर्मराय चक की है, जहां जातियों की बंदिश को तोड़कर मसूदन नाम के युवक ने राजनंदिनी नाम की युवती से प्रेम विवाह किया। जी हां, ये मामला प्रेम विवाह का है और इसमें तुल पकड़ता जा रहा है। ये मामला इसलिए तुल पकड़ता जा रहा है, इस मामले में इसलिए अब आरोप लग रहे हैं क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की। शादी करने के बाद अब युवती के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों पर कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। यहाँ तक कि लड़के के 2 भाइयों को भी जेल में बंद करा दिया, जो फिलहाल जमानत पर रिहा तो हो गए, लेकिन राजनंदिनी जिसने अपनी मर्जी से शादी करना चाही की भी खुश भी रही, ससुराल वालों से बहुत प्यार मिला, लेकिन फिलहाल वो भी जेल में है। जी हाँ, आपने सही सुना। और आपको बता दें कि अब लड़के का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है कि उन्हें न्याय मिले। जिस तरह का आरोप उन पर लगा है, जो लड़की के परिवार वालों ने लगाया है, आरोप ये है कि नाबालिग लड़की से शादी की गई है, जबकि लड़की का साफ कहना है कि वो बालिग हो चुकी है, शादी की उम्र में ही उसने शादी की है, लेकिन अब कोर्ट में इसे पेश करना है, कोर्ट में इस बात को कबूल करना है, इस बात की पुष्टि करनी है कि वो बालिग है, वो नाबालिग नहीं है, और इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस तमाम मामले में लड़के के परिजनों से बातचीत की है लखीसराय से DTV भारत के संवाददाता सरफराज आलम ने। देखिए ये खास बातचीत और लड़के के माँ और भाइयों की गुहार। यह दृश्य देखने को मिल रहा है, ये लखीसराय नगर थाना क्षेत्र का ये धर्मराय चक का इलाका है। यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है। मसूदन कुमार नाम का एक युवक है, जिसका पूरा परिवार मजदूरी करता है। ये मसूदन कुमार के बड़े भाई हैं। बताइए क्या मामला है? मामला जैसे यही है, ये दोनों प्रेम करता था। मामला बाकी बात हम लोग ये सब के मैटर में नहीं जानते थे कि दोनों प्रेम करता था। गांव वाले भी बहुत आदमी ऐसा कि जानता था कि प्रेम करता था। उसका मम्मी, लड़की को जो मम्मी था, वो कम से कम 6 महीना पहले ही जानता था कि ये दोनों प्यार करता था। उस लड़की ने बोला कि मैंने शादी जब भी करेंगे तो मसूदन से ही करेंगे, मसूदन इलावा छोड़ के और किसी से नहीं करेंगे। उसके लिए तुम मुझे फांसी के सजा कर दे दो, चाहे जो मर्जी करो, हम जब भी करेंगे तो शादी मसूदन से ही करेंगे। और लड़की की जो माँ है तो वो बोलता है नहीं, तुमको शादी नहीं करने पड़ेगा मसूदन को, और किसी के साथ तुमको शादी करेंगे। वही टॉर्चर देते देते उसको कम से कम 15 दिन घर में बंद करके रूम में रखा था। उसके बाद वो जब छूट पड़ा तो लड़की फरार हो गया। उसके बाद लड़की फरार होने के बाद जब मैंने खोजने के लिए गए तो लड़की ने बोला कि हम दोनों बहुत खुश हूँ से, आप टेंशन मत लीजिए। वो भाग गया। भागने के बाद वो कॉल नहीं उठाने लग गया। बोला हम दोनों राज़ी हूँ तो इसमें कौन क्या कर सकता है, हम दोनों जब राज़ी हूँ तो मेरा माँ क्या करेगा। फिर भी उसका माँ ने केस कर दिया। केस करने के बाद हम सब जितना भी घर वाले हों, जितना भी सभी जेल चले गए हैं। जेल जाने के बाद फिर भी हम बोलें कि अरे जो भी अगर हो गया तो उसको लिए चलो ठीक है, मगर केस आप जो किए हो, आप केस के कम से कम क्लियर कर दीजिए। आप बताइए अब क्या बेलना है। हम तो जेल सब परिवार चल गए हैं। 4-4 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया धक्का लग गया। फिर भी आप बताइए, कमाने ठेला चलाने वाले आदमी अब कहता है अभी क्या बेलना बेला, अब तो बेलाएंगे बेलना। आप बताइए वो कोई बात में धमकिए देता है। नहीं, आप बताइए धमकी देने के क्या आधार है? हम तो सब जेल चला गए हैं तो फिर भी धमकी दे रहा। तो वो लड़की की जो चाची है, लड़की को जो भाई है, उसका पिताजी है, सब मिल के, उसका लड़की की जो मौसा जी है, वो सब मिल के उसको डाल दिया है बेगूसराय वो जेल में। उसके बाद बोल रहा है नहीं छोड़ाएंगे, उसी में उसको सड़ने देंगे। तो आप बताइए, लड़की मेरे तरफ बयान दिया,
मैंने जेल से भी बाहर हो गए, फिर भी हम कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, रे जेल में बहुत कष्ट होता है, लड़की को आप निकाल दीजिए। अगर आपको तरफ अगर हो जाता है लड़की तो हम आपको तरफ भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर बताइए आपको तरफ दे दिए, अगर लड़की अगर जहर खा के मर जाएगा चाहे कोई बात करके लेगा, आप अगर कह रहे हैं कि लड़की को हम ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, हियाँ करेंगे, अगर आप हुआ शादी करवा दिए, आप मेरे से सैन टिपा करवा लीजिएगा, घर वाले से, भाई से, बाप से। अब बताइए अगर लड़की वो भाग के अगर चल आएगा हमारे घर तो आप फिर मेरे को कहिएगा इतना कारनामा हुआ, चलिए जेल, आपको नाम से फिर केस होगा। आप बताइए गरीब आदमी को ये बार बार ये कोई बात में ही धमकी देने पर रहता है। गलती किया है उसका बेटी मगर फिर भी भोगने पड़ रहा है मेरे को। पास जाते हैं। ये बताइए हमको आप कि आप लोग पर जो आपका आरोप है कि झूठा केस किया गया पूरे परिवार पर, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? जीवन पर इतना कष्ट में जीवन गुजर रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। एक तो रुपया खर्च हुआ, अब बताइए मेरा बच्चा है, गाय है, भैंस है, माल जाल है, सब बताइए सब बिकन गया। बताइए कोई बात में कोर्ट ही कचहरी हम दौड़ते रहते हैं, 2 दिन में ही, 1 दिन में बताइए कहीं पे भी जाते हैं तो 2 रुपया का सामान हुआ कहता है 2000 लाइए। बताइए 2000 हम कभी जीवन में कमाते हैं, 2000 के ही बात करता है। अब बताइए गरीब आदमी, उसको हम बोल रहे हैं फिर भी समझने के लिए वो बात को तैयार नहीं। बोलता है अभी तुमको क्या हुआ, हम सब करनामा हम तुमको करवा देंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हम बोले ये बताइए, ये माता जी हैं, दिखाइए इनको, ये मसूदन कुमार की माता जी हैं। ये बताइए आपका पुत्र मसूदन कुमार राजनंदिनी कुमारी से कितना दिन पहले विवाह किया? साल भर। 1 साल पहले। ओ, तो क्या अगर राजनंदिनी आपके घर आती है तो क्या आप अपनी बहू बनाकर राजनंदिनी को रखना चाहती हैं, चाहेंगी? हाँ, राजनंदिनी चाहते हैं। हम तो कहते रहे जैसी भाग लो वैसी हम करिए से हम ठीक है रजनी माँ, हमारे बेटा हाथ में पकड़ लड़के उतना तोरा हम लड़की के रखे लिए तैयार ही। ये इनका ये भी आरोप है कि राजनंदिनी कुमार के परिवार मसूदन कुमार के परिवार को जान मारने की धमकी दे रहे हैं, तरह तरह के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। ये पूरा परिवार भयभीत है, डरा हुआ है और भूखमरी के कगार पर आ चुका है। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।